जो तीसरी संधि है वो है जस्त्व संधि। अब देखो जस्त्व संधि है उसका नियम क्या है कि यदि किसी प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आए, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर य रे ल व है, इनमें से कोई सा वर्ण आए तो परिवर्तन क्या होगा? जो प्रथम वर्ण होगा उसके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा। प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण। अब इसे हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्रथम वर्ण का क्या मतलब रहेगा? प्रथम वर्ण का मतलब है जैसे क वर्ग का प्रथम वर्ण है क, च वर्ग का प्रथम वर्ण है च, ट वर्ग का प्रथम वर्ण है ट, त वर्ग का प्रथम वर्ण है त और प वर्ग का प्रथम वर्ण है प। अपन ये कह सकते हैं कि यदि क, च, त और प इनके बाद कोई स्वर आ रहा है या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ रहा है, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ रहा है, या फिर ये रे ले व है, इनमें से कोई सा वर्ण आ रहा है तो परिवर्तन क्या होगा? यानी जो ये प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण। अब बताओ क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होता है? ग। च वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होता है? ज। ट वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होता है? द। ये ट वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होता है? ड। त वर्ग का तृतीय वर्ण द और प वर्ग का तृतीय वर्ण प। अब हम ये कह सकते हैं कि यदि क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या ये रे ले व है, इनमें से कोई सा वर्ण आए तो क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर व हो जाता है। ये क्या है? जस्त्व संधि। जस्त्व संधि को भी हम यहाँ दो नियमों में पढ़ेंगे। देखो पहला अपन ये पढ़ चुके हैं कि किसी प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आए। जैसे एक उदाहरण यहाँ देखो, एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, जैसे दिक् संधि अंबर। इस उदाहरण में हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क प्रथम वर्ण है। जब क वर्ग के वर्णों को अपन ऐसे लिखते हैं क, ख, ग, घ और ङ, तो ये क वर्ग का क्या हो गया? प्रथम वर्ण। ये क वर्ग का द्वितीय वर्ण और ये क वर्ग का तृतीय वर्ण। तो देखो किसी प्रथम वर्ण के बाद तो यहाँ ये प्रथम वर्ण है, अब उसके बाद इनमें से कोई सा भी है तो यहाँ कोई स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? कोई स्वर। तो परिवर्तन क्या होना चाहिए? जो ये प्रथम वर्ण आ रहा है यहाँ पर उसके स्थान पर इसी के वर्ग का, अब जो ये क वर्ग है इसी के वर्ग का तृतीय वर्ण होगा तो क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा? ग। यानी यहाँ हम दिक् संधि अंबर को मिलाते समय क के स्थान पर क्या कर देंगे? ग। अब देखो क अंत है तो ग को भी अपन आधा लिखेंगे यानी स्वर रहित लिखेंगे और जिन वर्णों में खड़ी पाई आती है उनको शब्दों के बीच में स्वर रहित लिखते समय अपन क्या करते हैं? खड़ी पाई हटा देते हैं। लेकिन यहाँ देखो क अंत के स्थान पर क्या बनेगा? ग अंत बनेगा। अब आगे स्वर आ रहा है तो स्वर को क्या करेंगे? उस व्यंजन वर्ण में मिला देंगे। अब ग में ए स्वर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। यदि आ मिलाते तो गा हो जाता, ई मिलाते तो ई हो जाता। तो यहाँ ए आ रहा है तो ए ग में चला गया तो ग पूरा हो गया। अब बचा क्या? ये मैं आया था व और रे, तो मिलकर क्या हो गया? दिगंबर।
देखो जो ये पहला उदाहरण अपन ने पढ़ा दीर्घ संधि अंबर, इसमें किसी प्रथम वर्ण के बाद में आगे क्या रहा, किसी प्रथम वर्ण के बाद में आगे क्या रहा था, कोई स्वर, तो कै के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गे कर देंगे। ये दी के बाद में जो कै है उसका कर दिया अपन ने गे, अंबर का ए गे भी मिल गया, तो गे क्या हो गया पूरा। बच गया मैं बे और रे, आगे यहाँ विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग को जुम को जुम लगा देंगे। तो दीर्घ संधि अंबर बराबर क्या बन गया, दिगंबर। एक उदाहरण और लेते हैं अपन, जैसे दीर्घ संधि गजय, तो प्रथम वर्ण है, यहाँ प्रथम वर्ण आ रहा है, प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर आ रहा है क्या, इस उदाहरण में कोई स्वर नहीं आ रहा। फिर देखो किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ रहा है क्या, तो किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ रहा है, यहाँ कै वर्ग का तृतीय वर्ण कै थे गए, ये तीसरा वर्ण आ रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रथम वर्ण है इस प्रथम वर्ण के स्थान पर इसी का तृतीय वर्ण कर देंगे। अब कै का तृतीय वर्ण क्या होगा, यानी ये कै है उसके स्थान पर, इस कै के स्थान पर क्या हो जाएगा, कै को किस में बदलेंगे, गे में। ठीक है, अब यहाँ स्वर आता तो अपन गे में मिला देते, व्यंजन आ रहा है तो इस के हलंत था, इसका मतलब गे को भी अपने को आधा लिखना है, तो इसकी खड़ी पर हटा करके इसको आधा लिख देंगे। आगे जो गजा आ रहा है इसको जुम पर जुम लिख देंगे, तो दीर्घ संधि गजय क्या हो जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा। एक और उदाहरण पढ़ते हैं अपन, जैसे वाक संधि ईसे, वाक संधि ईसे, बताओ कै के स्थान पर क्या होगा, यानी यहाँ वाक में देखो कै प्रथम वर्ण आ रहा है, उसके बाद में आगे क्या आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है, तो कै के स्थान पर क्या कर देंगे, गे कर देंगे। तो ये कै उसके स्थान पर गे करेंगे। अब ये ई स्वर आ रहा है तो गे में मिला देंगे। अब ई दीर्घ स्वर है तो गे में ई की मात्रा भी क्या लगा देंगे, दीर्घ में बड़ी लगा देंगे। फिर बचा क्या, से, तो वाक संधि से मिलकर के क्या हो जाएगा, वागी से, वाक संधि से मिलकर के क्या हो जाएगा, वागी से। एक उदाहरण और पढ़ते हैं अपन, वाक संधि दानम, बताओ प्रथम वर्ण के स्थान, प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर आ रहा है क्या, प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कोई स्वर नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर तो नहीं, लेकिन किसी वर्ण का क्या है, तृतीय वर्ण। देखो ये पहला वर्ण, फिर दै थे दै, तो ये तृतीय वर्ण आ रहा है, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या कर देंगे, उसी का तृतीय वर्ण। कै वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा, गे, आगे स्वर आता तो गे में मिला देते, नहीं तो गे को क्या लिख देंगे, आधा लिख देंगे, और आगे क्या आ रहा है, दानम, तो वाक संधि दानम बराबर क्या बन गया, वाक दानम। अगला उदाहरण अपन पढ़ते हैं, अच संधि अंत बराबर क्या बनेगा, चे प्रथम वर्ण है, उसके बाद में कोई स्वर आ रहा है, तो चे के स्थान पर क्या हो जाएगा, जे, तो ये ए चे के स्थान पर अपन ने कर दिया, चे के स्थान पर क्या कर दिया, जे। अब ए मिला दिया तो जे पूरा हो गया, और जो बचा उसको लिख दिया, तो अच संधि अंत बराबर क्या हो गया, अजंत। फिर देखो आगे एक उदाहरण और लेते हैं, सट प्लस आनने, यहाँ क्या स्थिति है, सट प्लस आनने में ए प्रथम वर्ण है, उसके बाद में क्या आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है, तो टे प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आ रहा है, तो टे के स्थान पर क्या हो जाएगा, डे, ये डे है, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, डे। अब डे में आ मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डा, और बच गया क्या, नने, तो सट संधि आनने बराबर क्या हो जाएगा, दान। ऐसे एक उदाहरण और लेते हैं, सट संधि एव, टे प्रथम वर्ण है, उसके बाद में क्या आ रहा है, कोई स्वर, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या कर देंगे, तृतीय वर्ण, डे का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण डे हो जाएगा। अब ए मिलाएंगे डे में, तो डे बन जाएगा, बच गया क्या, वे, तो सट संधि ए बराबर क्या हो गया, सड़े, क्या हो जाएगा, सड़े। देखो एक उदाहरण और लेते हैं, सट संधि दर्शनम, सट संधि दर्शनम, टे प्रथम वर्ण है, उसके बाद में कोई स्वर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, स्वर तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या आ रहा है, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, तो इस तृतीय वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये जो प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसी का तृतीय का, टे का क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, तो सट दर्शनम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सट दर्शनम।
बाकी उदाहरण भी मैं लिख देता हूँ, उनको आपको मिलाना, आपको मिला करके और प्रयास करेंगे।